लास्ट जो टॉपिक उन्होंने किया था वो कहां तक किया था, आयनिक कंपाउंड्स किए थे, याद है क्या अच्छे से? कैसे थे सर? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन देगा वो किसको देगा, नॉन मेटल को देगा, और उसके हिसाब से क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, और याद करो जब केमिकल फॉर्मूला अपने बनाते हैं तब क्या होता है, वैलेंसी। याद करो सर, अगर कंपाउंड हमको बनाना हो, जैसे कि कल अपनों ने बनाया था NaCl, और इसका अगर सीधा केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो भी यही बनता है। तो इसका कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि Na+ और Cl-, इसकी वैलेंसी इसके पैर में आती है, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, तो Na और Cl, ऐसी था ना, याद होगा आपको। तो देखो बन गया ना सेम फॉर्मूला, और आपको रीजन भी पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन देता ही है। अब क्या हो अगर Mg हो यहाँ पर और इसकी जगह पे Cl हो, Mg कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, एक Cl को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा किसको, दूसरे Cl को। तो एक बन गया Cl- ये और एक बन गया Cl- ये, कंपाउंड क्या बना, MgCl2। MgCl2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर उस टेक्निक से, उस फॉर्मूले से बनाते हैं, मेथड से बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला, तो भी सेम बनता है। कैसे कि सर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg कितना होता है +2, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है -1। इसकी वैलेंसी इसके पैर में डालनी है, इसकी वैलेंसी इसके पैर में डालनी है, यही करना है ना। क्या बन गया सर, Mg1 को लगाते नहीं है, Cl, और इसके पैर में क्या आ गया 2। अब बताओ सर बना कि नहीं बना? अब बताओ वो जो केमिकल फॉर्मूला हमने सीखे थे उनका लॉजिकल रीजन आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब जो बच्चा सीख रहा है उसको तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना, और जो नहीं सीख रहा था उसका कोई इलाज है ही नहीं। तुम गांधी जी के फिर बंदर बने हुए हो ना, हम देखेंगे ही नहीं, पढ़ा लो, हम सुनेंगे ही नहीं, सुना लो, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बेटा जो पढ़ने आता है सिर्फ वही बच्चा सीख सकता है, ठीक है। कंपाउंड बनाए थे कल अपनों ने आयनिक, एक मेटल लिया था, बाकी नॉन मेटल अगर होंगे तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं आयनिक कंपाउंड। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत? चलिए सर चले आगे, श्योर, ठीक है। अब है ना कल वाली जो अपनों ने लास्ट में पढ़ा था वो आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, वापस आ जाओ, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, फिर आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो देखो आप लोग अगर ये चीज आप सीखोगे तो इसके आपके फायदे क्या है। 10th क्लास के अंदर आपके चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पे हम लोग सेम जिक्र करते हैं किसका, आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, वहां पे वो सीखोगे। 10th क्लास में चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड्स का जिक्र होगा, ठीक है। 9th क्लास में कम से कम थोड़ा बेसिक दिमाग में रहेगा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेटर जब आप 10th क्लास में दोबारा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ना कंसेप्ट, सही है। और थोड़ा डीप पढ़ सकते हो उसको, अभी सिर्फ इतना बहुत है। आपके आयनिक कंपाउंड्स है नहीं 9th क्लास में, लेकिन मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और जो केमिकल फॉर्मूला बनाने सीखे थे वो रिलेट हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आया था, किसी ने पूछा था ना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना भी सीख रहे हैं अभी, ठीक है, कैसे बनता है, ओके। आओ ये 36 एलिमेंट्स टोटल मैंने लिख दिए। अब याद करो मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से कराई थी तो क्या था, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, सही है। अब देखो ये तो उनके लिए है कि सर जो यहां पर एलिमेंट, अब यहां पे देखो सर कार्बन आता है 6 नंबर पे, कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। अगर इसको स्टेबल होना है तो मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग आ जाओ वापस, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 7, 8, 9, 10। अरे होंगे कि नहीं होंगे? और अगर मान लीजिए पीछे जाए तो कितने लूज करने पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। अरे तभी तो पहुंचेगा 2 पे, बस 6 नंबर पे आ रहा है, या तो 2 पे पहुंचेगा या 10 पे पहुंचेगा। अरे सही है ना? अब बताओ, सेम ही है प्रॉब्लम। अब या तो इसको 4 लाख रुपए कोई दे तब स्टेबल हो,
और 4 लाख रुपए खुद की मेहनत के दान तो करे जा नहीं सकते, नहीं करे जा सकते ना। और कार्बन इज अ नॉन मेटल। अरे कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है सर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 और 4। 6 नंबर पे आता है ना ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है? 2 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। याद है? चलो, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो इनको लूज करे या 4 गेन करे। अब साइंस की भाषा में अगर बात करें तो 4 लाख रुपए कोई दे तब स्टेबल होगा। 4 लाख रुपए कौन देगा भाई, है ना? इतनी वैलेंसी किसकी? और नहीं तो 4 लाख रुपए खुद की मेहनत के तो फेंके जा नहीं सकते। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन इज बिजनेस माइंडेड। क्या होता है सर? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। और मेटल्स के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, मेटल्स देना जानते हैं, दे आर भामाशाह, है ना? पैसा देना जानते हैं। नॉन मेटल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तो नॉन मेटल क्या करेगा? ये कहेगा कोई दे तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस में डालो पैसा अपना। सही है कि नहीं है? किस में डालो? बिजनेस में। बिजनेस करेंगे कैसे बताओ? अगर मान लीजिए पार्टी ए और पार्टी बी, दो पार्टी है ना? 50,000 रुपए इसने लगाए, चलो लाख लगा देते हैं। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए ही जब बिजनेस करूंगा मैं तो सामने वाला भी कितना लगाएगा? 1 लाख का। बिजनेस कितने का हुआ? अरे ऐसा ही होता है ना। अब बेटा स्टोरी बना रखी है इजीनेस के लिए कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है? कल को ऐसे मत लिखे आना क्या सर कंपाउंड करा रहे थे, कोवेलेंट कंपाउंड पूछ लिया और कह जी 1 लाख का बिजनेस एक जना करेगा, 1 लाख का ये करेगा तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। समझने के लिए है कि अगर मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है तो दूसरा भी 1 लाख लगाएगा, बिजनेस कितने का होगा? 2 लाख का। ठीक है, तो याद करने के लिए समझा रहा हूं, कार्बन होते हैं बिजनेस माइंडेड। 4 लाख रुपए लेना और 4 लाख रुपए देना इजी नहीं है, इसीलिए ये कहते हैं हम बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस। खुद के इलेक्ट्रॉन, खुद के पैसे खुद के पास रखेंगे और सामने वाले के पैसे भी क्या करेंगे? मिलवा लेंगे अपने पास। सही है कि नहीं है? को मतलब जैसे को एजुकेशन होता है, क्या होता है? लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन। वैसे ही को वैलेंट, दोनों के इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाएंगे। समझे कैसे? देखो, अब 2 लाख रुपए तो इसकी सेविंग रखता है कि अपने इसको छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। और कितने? जितने सामने वाला बिजनेस करेगा, जितनी मेरे को जरूरत है। कार्बन को कितनी जरूरत है? 4। तो देखो सर 4 इलेक्ट्रॉन इसने लगा दिए, किसमें? बिजनेस के अंदर। समझते रहना ध्यान से, लगा दिए ना सर? ओके, चलिए। इसने बुलाया क्या हो, बिजनेस करो मेरे साथ। एक साथ 4 लाख रुपए लगाने वाला कोई बंदा इसको मिला नहीं, तो इसको मिला हाइड्रोजन। एक दिन क्या मिला? हाइड्रोजन। क्या यार बिजनेस तो करना है पर मेरे पास तो 1 ही लाख रुपए है। कार्बन कहता है यार 1 लाख तो करूं, बुलाओ आजा। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लगाएगा। अब बताओ सर, हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कहां पहुंच जाएगा? स्टेबल हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो देखो सर, एक बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? एक बिजनेस डन। अरे डन है ना बेटा? किसी ने ना तो दिए हैं और ना लिए हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लगाया बिजनेस में, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लगाया बिजनेस में। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, सुन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और बेसिकली बॉन्ड है ना, हम लोग सिर्फ ये डिनोट करते हैं डंडा, बॉन्ड डंडा नहीं होता है। क्या भाई बीच में डंडा बन गया सही में? ठीक है, बेसिकली जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स का ट्रू डेफिनेशन है कि इनके बीच में एनर्जी शेयर होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो ये पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पास आ गए तो स्ट्रांग बॉन्ड, और वीकली जुड़े हुए हैं तो वीक बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे वॉन डेर वाल्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। आउट। अब एक तो पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन तो कहता मैं तो स्टेबल हो गया भाई, 1 लाख रुपए लिया, बिजनेस कितने का हुआ? 2 लाख का, अपने सेट है। मेरे को कोई आके छेड़ेगा तो मैं बोल दूंगा भैया 2 लाख का ये देख अपना सामान। स्टेबल हो गया क्या? ओके। कार्बन कहता भाई मेरी पार अभी पड़ नहीं रही। इसने बोला, इसको एक दिन एक और हाइड्रोजन मिल गया। ऐसे करते करते इसने क्या किए? लाइन में लगा लिए 4 हाइड्रोजन। कितने? 4 हाइड्रोजन। अभी बताओ, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, और कार्बन भी स्टेबल।
4 तो खुद के थे ही, 4 और जुड़ गए, अरे 4 लाख आ गए कि नहीं आ गए? बिजनेस कितने लाख का हो गया बाहर वाले? 8 लाख का। ये 2 लाख की तो सेविंग पहले से ही थी, सही है कि नहीं है? कंपाउंड बन गया सर CH4, समझ गए? इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? राइट सर, बताइए ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। हाँ सर, ऐसे याद कर सकते हो, मोटा मोटा याद कर सकते हो। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है सर। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। अरे अच्छे से समझ आ रहा है क्या? और बना लो सर कंपाउंड्स। कार्बन था, ठीक है, इसने एक दिन देखा ऑक्सीजन। कार्बन को कितने लाख चाहिए? 4 लाख। इसने देखा ऑक्सीजन, कहता मैं तो 2 ही लाख लगाऊंगा। ऑक्सीजन ने 2 लाख लगा दिए। कितने बॉन्ड बन गए? 2 बॉन्ड बन गए। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेते स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? बन गया सर। एक और ऑक्सीजन मिल गया इसको, स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? कंपाउंड बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो देख लो सर दोबारा से। सी कार्बन कितने बॉन्ड? मैक्सिमम 4। बुलाया किसको? Cl को। कितने Cl को? एक साथ 4 Cl को बुलाया। समझे क्या सर? कंपाउंड क्या बन गया? CCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है सर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। याद रहेगा? बताइए, सही है ना? इजी है ना? तो देखो इस तरह से अपने को याद करने हैं। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्लियर हुए अच्छे से? कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, है ना? तो वो सब अपने नहीं है। आपके 10th तक ये 2 कंपाउंड्स काम में आएंगे, वो मैंने आपको बता दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। समझे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, चाहे 1 करो चाहे 2 करो। इसमें कुछ कंपाउंड और भी जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ही बने। मैंने अभी तक आपको सेम बताए हैं, क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन, उधर हाइड्रोजन। हाँ, सिलिकॉन अलग चीज है भैया। सुनो, कार्बन है, कंपाउंड ऐसे भी बन सकता है, Cl H H और H। मेटलॉइड है बेटे वो, साइज भी बड़ा हो गया तो बहुत सारे फर्क पड़ता है। देखो कार्बन एक ऐसी चीज है जो हमारे नेचर के अंदर सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है उन चीजों की। हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें आप देखोगे तो आपको कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। मोस्ट कॉमनली जो जितने भी नेचुरल चीजें हैं उनके अंदर सिर्फ ये एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। 83 एलिमेंट्स नेचुरल थे, याद है क्या? डिस्कवर्ड। लेकिन क्या मानते हो, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 एलिमेंट्स। मैक्रो और माइक्रो को मिला के कितने? 25 के आसपास ही हैं। उससे ज्यादा एलिमेंट्स काम नहीं आते हमारे अंदर। और वो भी कौन कौन से हैं? जो छोटे एलिमेंट्स हैं। ज्यादा भारी एलिमेंट हमारे अंदर नहीं है, जैसे कि यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इस्तेमाल होता है, उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, 236 मास होता है उसका, बहुत बड़ा हो गया है ना। छोटे छोटे एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेटा वो डिफरेंट एलिमेंट, वो डिफरेंट कंपाउंड। मैंने अभी बात करी थी आपसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, वो डिफरेंट कंपाउंड है। हाँ, तो मैंने बोला ना कि रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो अवेलेबल एलिमेंट्स है कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में 3 ही एलिमेंट होते हैं। अरे हमारी याद कीजिए, सेल जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स 4 तरह के बनाए थे। कौन कौन से थे याद है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए वगैरह। अभी बताओ कार्बोहाइड्रेट कौन सा किस चीज से मिलकर बनता है? ग्लूकोज किससे मिलकर बनता है? C6H12O6। अब फिर से 3 ही एलिमेंट है ना सर। फैट्स की बात करूंगा तो उनमें भी 3 ही एलिमेंट होते हैं। फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इन्हीं 3 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, समझ गए, और सल्फर। ठीक है,
अब न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलकर बने? न्यूक्लिक एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें डीएनए के अंदर, तो वो यानी कि ये मेजर हमारे पोर्शन बना रहे हैं किसका? हमारे प्रोटोप्लाज्म का। समझे क्या? अरे होता है भाई, हीमोग्लोबिन आयरन से तो बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मेजर आरबीसी सेल है। अब आरबीसी का मेजर कंटेंट किससे बना है? इन एलिमेंट से। अब उसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है? आयरन। लेकिन अकेला आयरन थोड़ा ना हीमोग्लोबिन के अंदर। हिम रीजन के अंदर तो आयरन है, लेकिन ग्लोबिन के अंदर क्या है? प्रोटीन्स। फिर से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है ना सर? तो ये मेजर पोर्शन बनाते हैं यही एलिमेंट। टोटल 25 एलिमेंट्स के आसपास ही हैं जो हमारे पूरा चलो अब देखो, ये देखो ये क्या बन गया? कंपाउंड बना CH3Cl। क्या बना? CH3Cl बना कि नहीं बना? ये क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। किसका? सुना है वो मूवीज के अंदर छिड़का गए। ठीक है, हाँ देर क्वांटिटी मैटर करती है, और देर के, अरे तो बता रहा हूं क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, मतलब ये नार्कोटिक है, मतलब बेहोश वगैरह करने के अंदर इस्तेमाल आता है ये ड्रग जो होता है। ठीक है, जैसे हमारे क्या है कि लैब्स के अंदर करते हैं तो क्लोरोफॉर्म वगैरह का यूज करते हैं किसी एनिमल को अगर सुलाना हो। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट है। CHCl3 हो गया, CHCl3 हो गया। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। CHCl3 होना चाहिए, CH3Cl नहीं होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म ना CHCl3 होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म उसमें 3 आएंगे सर। कंपाउंड होता है बेटे, कंपाउंड होता है, और कंपाउंड के अंदर फिक्स मॉलिक्यूल्स ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कंसेप्ट? पक्की बात है?